दोस्तों, मैं विपिन जादव बात करने जा रहा हूँ जोरा और अंदाज 2 की, यानी कि राजू राय, त्रिदेव और मोटा मोटी बात करूँ तो सुनील दर्शन के जानवर। ये एक रिश्ता, आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, बॉलीवुड बदल गया, बिल्कुल बदल गया, और ये दोनों ने अपनी जीत पे फिल्म बनाई। जोरा के लगभग 24-25 शोज थे, उतना ही अंदाज के 24-25 शो है। ये बॉम्बे की बात बोल रहा हूँ, बॉम्बे और सबन की आसपास के इलाके, जैसे कि दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके, सीपीसीआई राजस्थान और बाकी टेरिटरी की बात करूँ तो लगभग इन्होंने 150 शोज शुरू किए। मैं बॉम्बे की बात करता हूँ, दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ, जो मैंने नेट निकाला है उस आधार पर। बॉम्बे में ये दोनों फिल्मों के जोरा और अंदाज 2 का 150, 200, 400 लोगों ने देखा, और दिल्ली एनसीआर में भी 400 लोगों ने देखा। इनको रिलीज़ करने में 50 या 1 करोड़ के आसपास राशि लगी होगी, क्योंकि 100 लोग आते, 10 लोग आए, 5 लोग आए, ये डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी नहीं होती। ये जिम्मेदारी इनको तो डिस्ट्रीब्यूटर मिला नहीं, खुद रिलीज़ किया तो इनको पैसा देना पड़ेगा, और हो सकता है कल के बाद शोज बहुत कम हो जाएंगे और संडे आते आते दिखाई भी नहीं देंगे। और फिर वो अपने हिसाब से, आज बॉलीवुड क्यों चेंज हो गया, क्योंकि साउथ की फिल्में के अलावा इंग्लिश फिल्म, ये फिल्म, री रिलीज फिल्म इतनी आती है। कोई एक पीवीआर में जाओगे, सिनीपोल में जाओगे और अन्य इसमें भी जाओगे तो आपको दिखाई देगा। शोज़ का कलेक्शन देखो, शोज़ का कलेक्शन की नहीं बात बोल रहा, शोज़ देखो, 12 शोज़ में अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग चीज़ों, तो कौन देखेगा। बॉलीवुड बिल्कुल बदल गया है। अभी मैं जोरा की कहानी नहीं बताऊंगा, जब देखने के लिए कोई लोग नहीं आए तो कहानी क्या बताऊंगा। अंदाज 2 की भी वही कहानी। अभी राजू राय की मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। भाई, त्रिदेव अपने बनाई होगी उस ज़माने में 1 करोड़ में, सनी देओल को 7-8 लाख, जैकी श्रॉफ को 4-5 लाख, और जितनी हीरोइन थी 50,000 से ज़्यादा नहीं। तो वही ट्रेडमार्क से आप चलोगे तो आज ज़माना बदल गया। पहले फिल्म का माध्यम सिर्फ थिएटर का जो रिम्यूनरेशन था, जो आमदनी थी, थिएटर से ही आती थी। अभी प्लेटफॉर्म बदल गया है, ऐसा बदला है कि वो ओटीटी, फिर नेटफ्लिक्स, अमेजोन, फिर सैटेलाइट राइट, फिर थिएटर, फिर बहुत माध्यम हो गए, यूट्यूब। अभी बात ये हो गई कि आपने जब जानवर शुरू किया था तो अक्षय कुमार मरा नहीं था, उसकी फ्लॉप फिल्में ज़रूर थी, अक्षय को जानते थे। जैसे कि आज के तारीख में कार्तिक आर्यन को समझ लो, राजकुमार राव को समझ लो, या वरुण धवन को समझ लो, और अन्य को समझ लो, तो इनको कोई फ्रेमिंग जानता है। और त्रिदेव गुप्त की बात अलग है, उस ज़माने में आपने बहुत कम पैसे दिए हैं। वैसा ही ज़माना बदल गया है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड भी बदल गया है। ये दोनों फिल्म मेकर, लास्ट लेयर की बात कर रहा हूँ, इसके बाद कोई फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये दोनों में जान बची हुई थी। एक तो गुलशन राय का ब्रांड था, और एक तो धर्मेश दर्शन, सुनील दर्शन का ब्रांड था। वो ब्रांड आज ख़त्म हो गया, वक्त चला गया। भाई, ये मानने के लिए तैयार हो जाओ और आराम से ज़िंदगी जियो, क्योंकि आज का बॉलीवुड फिल्म बनाना, सनी देओल को नहीं मुनासिब समझा, अपने बेटे को लॉन्च नहीं कर सकता है, तो बाकी तो दूर की बात है, सवाल ही नहीं होता है। इतना वक्त बदल गया है, इतना समय बदल गया है। न्यू जनरेशन जाती है, वही फिल्म देखते हैं। भाई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन फिल्में देखेगा, कौन तूफान झेलेगा। आज मार्केटिंग बहुत अलग हो गई, इतना बड़ा कन्वेंस हो गया, इतना बड़ा लैविश हो गया, कौन हुज बॉदर्ड। विश्वात्मा, गुप्त और त्रिदेव, अगर त्रिदेव और जानवर री रिलीज होती तो इससे भी ज़्यादा कलेक्शन करती। मैं छोटी सी बात और हिम्मत की भी बात देता हूँ राजू राय और सुनील दर्शन की। ये तीसरा मौका था, सुनील दर्शन ने पूरा मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया, लेकिन मुझे नहीं लगता वो अभी फिल्म बनाना बंद कर देगा, बिल्कुल बंद कर देगा।
राजू राय की तो उम्र पहले ही उन्होंने यूट्यूब में बोल दिया मेरे 70 साल का हो गया हो, आखिरी चांस देखा तो उन्होंने ये देखा कि चलो घर बैठा है क्या कर रहे हैं, फिल्म बना लेते हैं। लेकिन आज ज़माना बदल गया है, बॉलीवुड बदल गया है। दोनों फिल्में ऐसे मुंह के फ्लॉप हो गई और उनकी मैं हिम्मत की दाद देता हूँ। और उन्होंने हिम्मत किया, ये आखिरी लेयर का आखिरी वक्त के ये लोग थे और उसके बाद ये फिल्म नहीं बनाएंगे। फिल्म बनाना इतना तूफान, इतना ज़बरदस्त हो गया, 50 करोड़ भी पता नहीं चलता है। तो ये बेचारों ने आखिरी दाव खेलने की कोशिश किया, वो दाव में ख़त्म हो गए। बर्बाद नहीं बोलूँगा क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, तो बर्बाद भी क्या बोलेगा। हिम्मत की दाद देता हूँ। इसी के साथ मैं दोनों को बोलता हूँ, जोरा और अंदाज 2 की कहानी एंड, और नया प्रोड्यूसर नहीं आएगा। जो 15 एस्टेब्लिश कॉर्पोरेट हाउस है वही फिल्में बनाएंगे, वही चलाएंगे, क्योंकि आज खुद जो हीरो है वही प्रोड्यूसर बन गए, उनको साइन करेगी हिम्मत कौन करेगा। तो कॉर्पोरेट के साथ काम करेंगे, दौर चलता रहेगा, दौर कभी ख़त्म नहीं होगा, वक्त कभी ख़त्म नहीं होता है, हालात भी बदल जाते हैं, लेकिन हालात के साथ वक्त बदल गया है। यही विश्लेषण के साथ मैं अपना विश्लेषण ख़त्म करता हूँ। और दोस्तों, लाइक शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी।